जय माँ पीताम्बरा, जय श्री महाकाल। भक्तजनों, आज आप सभी माँ ब्रह्मास्त्र विद्या के साधक साधिकाओं के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रसंग है। भक्तजनों, माँ बगलामुखी देवी की दीक्षा लेकर के जो भक्तजन माँ भगवती की साधना आराधना कर रहे हैं, भक्तजनों, आज के प्रसंग में आपको माँ भगवती की दिव्य साधना, दिव्य आराधना के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कराई जा रही है। जिन भक्तों की गुरु दीक्षा के पश्चात साधना प्रारंभ हो चुकी है, आराधना प्रारंभ हो चुकी है, ऐसे साधक साधिकाओं के लिए मैं कहना चाहूंगी, भक्तजनों, आप अपने स्वयं के कल्याण के लिए, अपने स्वयं के परिवारजनों के कल्याण के लिए माँ भगवती की आराधना गुरु मार्गी होकर के कर रहे हैं। किंतु आज आपको श्री ब्रह्मास्त्र विद्या ब्रह्म शक्ति के पावन दरबार से यह भी ज्ञात हो रहा है कि आप कम से कम 11 बार माँ भगवती के दिव्य नाम सिमरन करें, संपूर्ण जगत कल्याण के लिए, भारत देश की रक्षा के लिए, विश्व कल्याण के लिए, संपूर्ण जनमानस के कल्याण के लिए कम से कम माँ भगवती का 11 बार मंत्र जप करके और संपूर्ण ब्रह्मांड की रक्षा करने के लिए मैया से प्रार्थना अवश्य करें। जब आप संपूर्ण जनहित के लिए माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं, दूसरों के कल्याण के लिए माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं, तो माँ भगवती आपके जीवन में, आपके जीवन का कल्याण तो आपके बिना कहे ही कर देती हैं। जब आप स्वयं के स्वार्थ को त्याग करके माँ ब्रह्मास्त्र विद्या से जगत कल्याण के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए कामना करते हैं, तो माँ भगवती आपके जीवन का कल्याण तो आपके बिना कहे ही कर देती हैं। माता रानी अपने पुत्रों को, अपने साधक साधिकाओं को, अपने शरणार्थी बालक बालिकाओं को, सिद्ध साधक साधिकाओं को अपने आंचल में हमेशा लपेटे हुए रखती हैं, अपने आंचल में सदा सुलाए हुए रखती हैं, अपने पवित्र गोद में, अपने पवित्र आंचल में बिठा करके, और मैया अपने नरम नरम हाथों से अपने साधक साधिकाओं, अपने भक्तों को सहलाते रहती हैं। और जिनके ऊपर ब्रह्मास्त्र विद्या का हाथ हो जाता है, जिनके ऊपर माँ भगवती ब्रह्मास्त्र विद्या की कृपा हो जाती है, बाबा महाकाल की कृपा हो जाती है, बाबा महाकाल का सानिध्य प्राप्त हो जाता है, बाबा बटुक भैरव महाराज का सानिध्य प्राप्त हो जाता है, ऐसे साधक साधिकाओं को, ऐसे भक्तों को देवता जन भी देख करके प्रणाम नमन करते हैं और कहते हैं कि हे भक्तजनों, जहाँ जहाँ जिस जिस स्थान पे भगवान शिव का नाम चिंतन करते हैं, माँ भगवती पार्वती जी के दिव्य स्वरूप का अनन्य रूपों में आप चिंतन करते हैं, 10 महाविद्याओं के स्वरूप में आप चिंतन करते हैं, 9 देवी शक्ति के रूप में आप चिंतन करते हैं, भगवान शिव के अनन्य रूपों का आप चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं, भजन करते हैं, साधना करते हैं, माँ भगवती के ऐसे दिव्य साधक साधिकाओं को हम भी प्रणाम और नमन करके और खुशियों से बरसात करते हैं, खुशियों की बरसात करते हैं। और आपने सुना होगा, आपने प्रत्यक्ष प्रमाण देखा, आपने सुना भी है कि जब इंद्रदेव महाराज रुष्ट हो जाते हैं और उनके रुष्ट हो जाने से वर्षा भी नहीं हो पाती है, वे वर्षा भी नहीं करते हैं। जब इंद्रदेव भगवान वर्षा नहीं करते हैं तो इस भूलोक के, इस मृत्यु लोक के संपूर्ण प्राणी मात्र त्राह त्राह चिल्लाने लगते हैं। ऐसी परिस्थिति में संपूर्ण मानव मिल करके और अपने अपने जो जन जहाँ पर हैं वहीं से भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। किसी गांव, किसी शहर में भगवान श्री रामचरितमानस का पाठ किया जाता है, कहीं शिव महापुराण का पाठ किया जाता है, और भगवान शिव की प्रार्थना जब संपूर्ण जनमानस करते हैं, भगवान राम की, भगवान विष्णु की पूजन, आराधना, साधना जब मनुष्य करने लगते हैं, तो संपूर्ण देवजन प्रसन्न होकर के संपूर्ण देव समाज के साथ, संपूर्ण देवजनों के साथ इंद्रदेव भगवान भी मनुष्यों के जीवन में, मनुष्यों के ऊपर प्रसन्न होकर के फिर वे खुशियों की अमृतमयी बरसात करने लगते हैं। और जब भगवान इंद्र प्रसन्न हो जाते हैं तो वर्षा होने लगती है, और वर्षा जब होती है तो
अन्न पकने लगता है और संपूर्ण जनमानस खुशहाल नवनिहाल हो जाता है। इसी प्रकार जो भी भक्त भगवान शिव की आराधना करते हैं, माँ भगवती ब्रह्मास्त्र विद्या महाविद्या की आराधना करते हैं, उनके जीवन में अपार खुशियां माँ भगवती भर देती हैं। भगवान भोलेनाथ की कृपा से उनका जीवन खुशहाल नवनिहाल हो जाता है और संपूर्ण देव समाज उन मनुष्यों के जीवन में शुभ आशीर्वाद प्रदान करते हैं। उन साधक साधिकाओं के जीवन में शुभ अनुग्रह आशीर्वाद प्रदान करते हैं और उन साधक साधिकाओं का जीवन, आप जैसे साधक साधिकाओं का जीवन सफल हो जाता है और आप सभी जीते जी इस मृत्यु लोक में सर्व सुखों के अधिकारी हो जाते हैं और अंत गति को प्राप्त होकर के और मोक्ष के भी अधिकारी हो जाते हैं और आपका जीवन फिर जन्म और मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। आज के प्रसंग में इतना ही। जय माँ पीताम्बरा, जय श्री महाकाल।